नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर बालू माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। ग्रामीणों के साथ माफियाओं ने ये फायरिंग की है, पुलिस की टीम पर ये फायरिंग की गई है। जब्त ट्रैक्टर को पुलिस से छुड़ाकर जबरन ये माफिया जो है वो ले गए हैं। बालू माफियाओं की तरफ से पुलिस टीम पर हमला किया गया, फायरिंग की गई। ग्रामीणों के साथ माफियाओं ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रैक्टर को जब्त किया गया था उस ट्रैक्टर को भी इन माफियाओं ने जबरन छुड़ाया है। 3 ट्रैक्टरों पर माफियाओं का अवैध बालू जो है वो लोड किया गया था। पुलिस ने 2 माफिया को इस दौरान गिरफ्तार किया है। और रफीगंज के कचपा गांव की यह घटना, तस्वीरें आपके सामने। तो बालू माफिया किस कदर बेखौफ हैं उसकी एक तस्वीर औरंगाबाद से निकलकर सामने आई, जहां पर पुलिस टीम के ऊपर माफियाओं और ग्रामीणों ने हमला कर दिया, फायरिंग की गई। किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ में 4 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग पर जब तक काबू पाया तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। मामला मटियारी पंचायत के बाभन टोली का है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तस्वीरें देखिए, एक एक करके तमाम आसपास के घरों में यह आग फैलती चली गई और सब कुछ स्वाहा हो गया। टेढ़ागाछ में भीषण अगलगी की यह तस्वीर आपके सामने। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बैंक से रुपए लेकर सीएसपी संचालक लौट रहे थे और इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। मामला ताजपुर थाना क्षेत्र के सरैया ताजपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और सीएसपी संचालक त्रिपुरारी झा पर फायरिंग कर दी गई। गोलीबारी की इस घटना में सीएसपी संचालक बाल बाल बचे हैं, लेकिन अपराधियों ने उनसे बैग छीना और यहां से जरूर फरार हो गए। सीएसपी संचालक का कहना है कि बैग में 4 लाख रुपए नकद और लैपटॉप था, जिसे अपराधी लेकर फरार हो चुके हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। मुड़वा ब्रांच में जाके 4 साढ़े 4 में कैश लिया हूँ। कैश लेके आ रहा था, रास्ते में मुड़वा मोहनपुर के पास दयाली राय के घर के पास 4 आदमी थे, 2 मोटरसाइकिल से। उसके बाद फायरिंग 2 चला मेरे ऊपर और बैग लेके भाग गए। कितना रुपया था उसमें? 4 लाख रुपया था। अरवल जिले के सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रखे कई उपकरण महीनों से बेकार पड़े हुए हैं। अस्पताल में ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं होने से गंभीर रूप से जख्मी मरीजों को इलाज के लिए राजधानी भेजना डॉक्टरों की मजबूरी होती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड बैंक की सारी सामग्री को मुहैया करा दिया है, लेकिन इसके बावजूद टेक्नीशियन के अभाव में ये ब्लड बैंक कई महीनों से संचालित नहीं किया जा रहा। अस्पताल में ब्लड बैंक का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार ने। अरवल जिला का एक सदर अस्पताल है, जहां हमारे पीछे देख रहे हैं ब्लड बैंक है। इसमें लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य विभाग ने कई उपकरण लगाए हैं, लेकिन कई महीने से इस ब्लड रक्त केंद्र जो है उसमें लाखों रुपए के सामग्री बेकार पड़ रहे हैं। इस अरवल राजधानी से सटे होने के कारण NH 139, 110 के अलावे SH 68 गुजरती है, जहां हमेशा सड़क दुर्घटना होती है। अगर बिहार के आंकड़े के पूरी जिक्र कर दिया जाए तो पूरे बिहार में अरवल में दूसरा स्थान है जहां सड़क हादसे होती है और ब्लड के अभाव में बेकसूर लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही कही जाएगी कि लाखों रुपये उपकरण के खर्च करने के बावजूद भी अभी तक ब्लड बैंक का व्यवस्था नहीं किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब इसके संबंध में जानकारी हुई तो उन्होंने कहा कि इस ब्लड बैंक की व्यवस्था एक टेक्निकल नहीं होने के कारण, जिसका टेक्निकल संचालित जो किया जाता है उसके अभाव के कारण फिलहाल यह ब्लड बैंक पूरी तरह से बंद है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पहल लगातार जारी है। लेकिन आज भी यह जो ब्लड बैंक में लाखों रुपए के उपकरण कई महीनों से बंद कर दिया गया है, लेकिन जिसकी सुविधा जो है अरवल वासियों को नहीं मिल रही है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। और इधर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि ट्रेंड टेक्नीशियन आ चुके हैं, जल्द ही ब्लड बैंक को सुचारू तरीके से काम करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सामग्री तो इधर 4-5 महीना से है। बीच में
सेंट्रल टीम आई थी ब्लड बैंक लाइसेंस के लिए, तो एक कमी खोज के गई थी मेजर प्रॉब्लम की ट्रेन लैब टेक्नीशियन नहीं था। तब ट्रेन लैब टेक्नीशियन जहानाबाद से डिप्टेटेड होकर आ गए हैं, तो फिर कागज भेजा गया है इसके लिए। पटना में कोरोना को लेकर लोग फिर से लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। दीघा सब्जी मंडी में जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई वो हैरान करने वाली हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क नजर आई। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा बरकरार है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। राजधानी पटना के दीघा सब्जी मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। देखिए भीड़ किस तरह से बेकाबू है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं दीघा सब्जी मंडी में। पुलिस पेट्रोलिंग भी होती है, लेकिन जरा देखिए कि लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और किसी भी चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। देख सकते हैं तस्वीर आप, जो भी सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, वहां पर किस कदर भीड़ लगी हुई है। जरा कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब मास्क अभी एक जरा दुकानदार से ही बात कर लेते हैं कि किस तरह से देखिए यहाँ पर मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाए सर, ये है ना, इसलिए लहर का डर नहीं है। कहने के बाद पॉकेट से निकाल कैमरा लगने के बाद पॉकेट से निकाल रहे हैं। और ये सब्जी विक्रेता है, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में दुकानदारी हो रहा है और सुबह का ये नजारा है। देखिए किस तरह से बिना मास्क लगाए हुए लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है कि कोरोना जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो जरा हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर। दुकानदार भी हैं यहाँ पर। आप लोग भीड़ में रहते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क तो छूट गया है घर पर। कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना पहले है। मास्क लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ। जान का डर है ना? डर है नहीं, तो लगाइए मास्क। मास्क घर पर छूट गया, लगा लेंगे। घर पर छूट गया। तो ये दलीलें हैं और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आपको हम दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में दुकानदार हैं और विक्रेता भी यहाँ है। देखिए वहां पर भी किस तरह से भीड़ लगी हुई है और निश्चित रूप से लापरवाही जो है हर सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जाती है, लेकिन जरा देखिए कि किस तरह से लोग बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं है, कोरोना जो है अभी है जी। मास्क लगाना चाहिए जी ना, मास्क भूल गया है, गमछी से अभी मुंह झाँक करके आए हैं। कोरोना तो नहीं भूलेगा, कोरोना तो फिर जी नहीं, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना है, बहुत ऐसा व्यक्ति कहता है कि कोरोना नहीं है, कोरोना फिर बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रहा है। आप लोग तीसरी लहर को लेकर का पालन बहुत व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन गलती से जो है भूल जाते हैं जी। आपका प्रमोद कुमार दास। सब लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। जरा यहाँ पर देखिए आप कि किस तरह से दुकानदार से लेकर ग्राहक तक जो है सभी लोग खुलेआम जो है यहाँ पर। बाबा बताइए, क्या मास्क गिर गया? आने के बाद हाँ गिर गया था, अब पॉकेट में था, हाथ में गिर गया मास्क। कोरोना नहीं होगा? कोरोना होगा। चले उधर, चले उधर कुछ सब्जी बेचे, उधर चले। क्या नाम हुआ? मैं रामवीर प्रसाद हूँ। बाबा आप ही का दुकान है ना? खाता उता रखे हुए पूरा डायरी उड़ी आप ही का फिर लगाए हुए बिना मास्क? मास्क क्यों नहीं लगवाते हैं? मास्क लगा ले रहे हैं, चाहिए आप ही नहीं लगाए? कोरोना खत्म हो गया? अब कोरोना सरकारें खत्म कर रहा है, तभी ना खत्म हो गया। अब आएगा कोरोना तो फिर लगाएगा आदमी। अगर ये लापरवाही का आलम रहा तो निश्चित रूप से आप तीसरी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं और जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के पंचायत भवन में बने आरटीपीएस में बड़ी लापरवाही सामने आई। बिहार के लगभग 5000 पंचायतों में बने आरटीपीएस काउंटर से पिछले 3 वर्षों में एक भी प्रमाण पत्र नहीं बना। सरकार ने 3 साल पहले इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस योजना की शुरुआत अभी तक नहीं हो सकी। अब पंचायती राज विभाग कैसे सभी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि किसी भी कीमत पर 15 अगस्त से ये सुविधा शुरू हो जाएगी।
बिहार सरकार ने 3 साल पहले यह निर्णय लिया था कि सभी पंचायतों में ही आरटीपीएस काउंटर खुलेंगे। काउंटर खुले भी, पंचायत भवन बने भी, लेकिन पिछले 3 साल में किसी एक व्यक्ति का भी किसी तरीके का कोई प्रमाण पत्र नहीं बना। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। मंत्री जी, 3 वर्ष बीत गए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। के बीच के दिनों में कोरोना का फेज 1 और फेज 2 आया। अब क्योंकि विधानसभा में हम लोगों ने समीक्षा के दौरान ये तय किया था कि 15 अगस्त 2021 तक हम एक एक पंचायत में ये व्यवस्था कर देंगे कि आरटीपीएस काउंटर वहाँ खुल जाए, क्योंकि हमारे अभी मात्र 1300 से 1500 ही पंचायत सरकार भवन बन पाए हैं और रेस्ट में काम लगा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि सामुदायिक भवन या दूसरे जो पंचायत में भवन है उसमें आरटीपीएस काउंटर खोले जाए। तो लगभग 5000 का हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब 3000 जो है अगले 1 महीने में जो बचे हुए हैं सभी जगह, और सख्त आदेश है कि जिस तरह का वहाँ से प्रमाण पत्र नहीं निर्गत हो रहा है तो ये सारी व्यवस्था 15 अगस्त के पहले कर लेनी है और 16 अगस्त से एक एक व्यक्ति को आरटीपीएस काउंटर पंचायत से ही सभी को प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं पर आवेदन लेना है, वहीं पर निर्गत करना है। पुलिस से बचने के लिए शराब के धंधेबाज आए दिन शराब की तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। मधुबनी पुलिस ने शराब के धंधे से जुड़े कुछ ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लोग शौचालय की टंकी साफ करने में इस्तेमाल होने वाले टैंकर के जरिए शराब की तस्करी कर रहे थे। मामला झंझारपुर अनुमंडल के लखनौर थाना इलाके का है। एसडीपीओ के मुताबिक लखनौर थाने को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर झंझारपुर मधेपुर मुख्य सड़क पर रुपौली गांव के पास पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर को जब्त किया और इस टैंकर के अंदर 812 लीटर अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने टैंकर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल में पुलिस जुट गई है। लखनऊ रानी जी को यह खबर मिली कि एक टैंक लॉरी में अवैध इंग्लिश शराब ले जाकर परिवहन किया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा रेड किया गया, जिससे एक चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। चालक अमरजीत चौपाल और राजीव कुमार उसका सहयोगी है, दोनों दरभंगा के रहने वाले हैं। और इसका जो गाड़ी का मालिक है वह भी राजू साहनी, जो जिसके द्वारा यह धंधा करवाया जाता है, वो भी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। ये लोग दालपुला से इस चीज़ को ला रहे थे। स्थानीय स्तर पर गढ़वा के नगर उटारी के 13 आदिवासी युवकों को उत्तर प्रदेश में बंधक बना लिया गया। गरबांध गांव के 16 युवक मुजफ्फराबाद में चीनी मिल में काम करने गए थे, जहां ठेकेदार बुद्धि नारायण सिंह ने अलग अलग जगहों पर इन्हें काम पर लगाया था। लेकिन वहां से लौटे 3 युवकों ने बताया कि जहां ये लोग काम करते थे वहां इनके आधार कार्ड, एटीएम कार्ड छीन लिए गए। मोबाइल पर बात करने की भी इजाजत नहीं थी, साथ ही कहीं बाहर निकलने भी इन्हें नहीं दिया जाता था। अब परिजनों ने बाकी सभी लड़कों को मुक्त कराने और सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लड़का कहाँ कमाने गया था? मेरठ। कौन लेकर गए थे? यहाँ से ठेकेदार आया था या वो बच्चे साथ में लेके गया था। कितने लोग गए थे? 16 लोग। तो फिर क्या हुआ? थाना में आवेदन क्यों दिए आप लोग? कोई बात नहीं हो रहा इसलिए आवेदन दिए। अच्छा, बातचीत नहीं हो रहा है। अब बताया लड़का लोग मोबाइल, आधार कार्ड सब छीन लिया, कोई बात नहीं हो, दबाव। नगर उटानी थाना के गरबान के 15-16 लड़कों को यूपी के मुजफ्फराबाद में काम के बहाने ले जाकर बंधक बना लिया गया, ऐसी सूचना आई है। इस संबंध में नगर उटानी थाना में कांड अंकित कर लिया गया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। एक बड़ी आबादी भीषण कटाव के साथ ही निचले इलाकों में पानी भर जाने का दंश झेल रही है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं और आलम यह है कि शमशान डूब जाने की वजह से लोग किसी तरह जुगाड़ के जरिए परिजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो कई घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। लोग भोजन तक को दाने दाने के लिए तरसे हुए हैं और हर साल ऐसी कुव्यवस्था के शिकार होने पर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं। हर तरफ बाढ़ से दहशत, सड़क, खेत, खलियान सब पानी में डूबे पड़े हैं। लोग
परेशान हैं। लेकिन बाढ़ की बेहद दर्दनाक तस्वीर दरभंगा से आई है, जहां मरने के बाद भी पार्थिव शरीर को जन्मभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हो पा रही। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौद गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। यहां सोमवार को 90 साल के सिवनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई, क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला, पानी के ऊपर खंबे डाले और खंबे के ऊपर कोठी, और फिर इसी जुगाड़ से वृद्धजन का अंतिम संस्कार किया गया। समस्तीपुर की तमाम नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खानपुर प्रखंड के सिवेसिंगपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई है। इस गांव के करीब करीब सभी मकान खाली पड़े हैं। जो ग्रामीण गांव में फंसे हैं, वे अपनी छतों पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही। खगड़िया का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कोसी नदी के कहर के चलते चोढ़ली में जमींदारी बांध के कटाव से लोग दहशत में हैं। यहाँ फ्लड फाइटिंग के काम की युद्ध स्तर पर शुरुआत की गई है। विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं यहाँ? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार के कुरसेला में भी बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी से हो रही तेज कटाव से हाहाकार मचा है। प्रशासन की उदासीनता को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, तो अधिकारी आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था, वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। अररिया में भी लगातार हो रही बारिशों से मुसीबतें बढ़ रही है। सदर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नजदीक एबीसी नहर का तटबंध कमजोर पड़ गया है। 2017 में आई बाढ़ में भी यही तटबंध टूट गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में दहशत है। बात यदि पूर्णिया की करें तो 22 अनुमंडल के कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने और इससे हो रहे कटाव के चलते सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में गिर गया। प्राइमरी स्कूल के छत का हिस्सा नदी में समा चुका है। ग्रामीणों को डर है कि कहीं पूरा स्कूल भवन ही पानी में न समा जाए। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश, खगड़िया से दिग्विजय, कटिहार से सुब्रत, अररिया से सतीश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। रांची के स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों का बंगला बनेगा और मंत्रियों के बंगले पर 32 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। बंगला निर्माण के लिए डीपीआर तैयार हो चुकी है, जिस पर सियासत अब गर्मा गई है। राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 12 मंत्रियों के बंगला निर्माण का डीपीआर तैयार हो चुका है। सरकार से सहमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है। इसी बीच रांची में करीब 7 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए 32 करोड़ की लागत से 12 बंगले बनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष वर्तमान सरकार पर हमलावर है। जब वो विपक्ष में थे तो वो बड़े भवनों की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते थे, और कोरोना काल में जब पैसे की दिक्कत है, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राज्य को, उस समय वो मंत्रियों के लिए 32 करोड़ के अगर वो बंगले बना रहे हैं तो इसकी सार्थकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। झारखंड के मंत्री शानदार बंगलों में रहेंगे। उनके लिए ऐसे बंगले बनवाए जा रहे हैं जो खूबसूरत तो होंगे ही, लग्जरियस और लैंडस्केपिंग से भरे हुए भी होंगे। राज्य के वित्त मंत्री जहां पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं, वहीं जब इस मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब नई राजधानी बनती है तो उसमें खर्च भारत सरकार से नई राजधानी कितना ही है ना। जितने भी नई राजधानियां बनी है नए राज के निधन के बाद, सभी नई राजधानियों के निर्माण में भारत सरकार की आर्थिक सहायता। सुना आपने, मंत्री जी के अनुसार जब नया राज्य बनता है तो केंद्र सरकार से मदद मिलती है, लेकिन मंत्री जी ये भूल गए कि राज्य गठन के 21 साल बीत चुके हैं। फिलहाल जिस आवास में राज्य के मंत्री रह रहे हैं वो भी किसी बंगले से कम नहीं। इन बंगलों पर भी अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार बदलने के बाद मंत्रियों के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने की परिपाटी चली आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। अमेजन प्राइम लेकर आया है लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर, देखिए एक झलक। एंटरटेनमेंट के समंदर में